पंजाब में लगभग ये होता रहा है कि दो पार्टियों के बीच में कांग्रेस और उसके मुकाबले किसी एक देखो, पंजाब में इस बार दशकों बाद बहुत रोचक चुनाव लड़ा गया। 1952 से लेके पिछले चुनाव तक पंजाब में लगभग ये होता रहा है कि दो पार्टियों के बीच में कांग्रेस और उसके मुकाबले किसी एक पार्टी के बीच में सीधा साधा चुनाव होता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार कांग्रेस को पंजाब में कड़ी टक्कर मिली है। इस बार कांग्रेस का चुनाव बहुत रोचक हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को मेरे हिसाब से पंजाब की 117 सीटों में कौन कितनी सीटें पाएगा वो बता देता हूं, और उसके बाद सीधे 5 रीजन बताता हूं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को पंजाब में लगभग 40 से 50 सीटें मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, इसको 50 से 60 सीटें मिल सकती है। इसके बाद आता है शिरोमणि अकाली दल, इसको 25 से 35 सीटें मिल सकती है। फिर हम भाजपा और उसके गठबंधन की बात करेंगे, ये 5 से 8 सीटें, 5 से 10 सीटें मेरे हिसाब से निकाल पाएंगे। और अन्य की बात करेंगे तो ये 0 से 3 सीटें निकाल पाएंगे। इसमें कुछ बड़े नेता हैं, जैसे एक अमरगढ़ से सिमरजीत सिंह मान साहब है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो 5 बातें जिसकी वजह से पंजाब का चुनाव पलटा। नहीं तो पंजाब का चुनाव उतना इंटरेस्टिंग नहीं था शुरू में। सब लोगों को इस पे कोई नजर नहीं थी। भारत का पूरा मीडिया यूपी पे नजर गड़ाए बैठा था। लेकिन चुनाव के समय ऐसा एक मौका आया जब पूरे भारत की मीडिया की नजर पंजाब के चुनाव पे बनी। पहला कारण ये रहा कि कैप्टन ने समय पे कैप्टन को कांग्रेस ने हटाया। लगभग 100 दिन पहले कैप्टन को हटाने का फैसला और उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को लेके आने का फैसला कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल की तरह रहा। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की तरफ से पंजाब को मिले पहले दलित मुख्यमंत्री थे। यह फैक्टर भी बहुत काम किया, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और बसपा के बीच जो गठबंधन हुआ था उसकी मुख्य मजबूत कड़ी यही थी कि जट सिख और दलितों के बीच का गठबंधन था, जिसको बताया जा रहा था कि समाज का ऊंचा और नीचा तबका मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहा है। इस पे कांग्रेस का इस चाल की वजह से प्रहार हुआ और कांग्रेस रिवाइव हुई। कैप्टन की वजह से जो नुकसान हो रहा था कांग्रेस को, वो चरणजीत सिंह चन्नी की वजह से दूर हुआ। पंजाब के चुनाव को रोचक बनाने वाला दूसरा मुख्य कारण ये रहा भाजपा का चुनाव लड़ना शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर और एक नया अलायंस बनाना। नए अलायंस में शिरोमणि अकाली दल से नाराज हुआ पंथक ग्रुप ढींडसा साहब के नेतृत्व में था और कांग्रेस से नाराज हुआ ग्रुप कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में था। इसकी वजह से भी चुनाव में ट्विस्ट देखने को हमें कई जगहों पे मिला, खासकर शहरी सीटों पे, माझा में और मालवा में। तीसरा कारण रहा जिसने चुनाव को पलटने में योगदान दिया, वो था मोदी द्वारा किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा, जो कि लगभग चुनाव से 50-60 दिन पहले मोदी सरकार द्वारा ली गई थी। इसकी वजह से किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के अंदर जो एक भाजपा के प्रति और शिरोमणि अकाली दल के प्रति कुछ कांग्रेस के प्रति जो विद्रोह का माहौल था वो थमा। भाजपा को तो इसका काफी लाभ नहीं मिला, गांव में थोड़ा कम लाभ मिला, शहरों में अच्छा लाभ मिला, लेकिन कांग्रेस और अन्य पार्टियों को इसका जो लाभ मिला उसको जरूर क्षति पहुंची। इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। आम आदमी पार्टी को कैसे हुआ? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो में 5 प्रमुख कारणों में इस पर एक ये भी था कि आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव से सीख लेते हुए इस बार अपनी रिदम बनाए रखी। उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी थी अपने माहौल की। चुनाव से बहुत पहले इन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया था, वॉल पेंटिंग और केजरीवाल दी गारंटी जो कैंपेन था इनके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंजाब में किया गया था। इसकी वजह से एक मोमेंटम बरकरार रखा। इसका फायदा किसान आंदोलन अगर चलता तो आम आदमी पार्टी को होता। एक चैनल ने अपने एग्जिट पोल में लगभग 100 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है, वो मिल सकती थी अगर किसान आंदोलन जारी रहता। लेकिन जो किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा मोदी द्वारा की गई, उससे आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि किसान आंदोलन रुकने की वजह से किसान नेताओं ने संयुक्त समाज मोर्चा नाम की अपनी पार्टी बनाई और संयुक्त समाज मोर्चा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया।
जब संयुक्त समाज मोर्चा ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो वो किसानों के वोट जो कि कांग्रेस और भाजपा की तरफ ना जाके आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे थे, वो सभी डाइवर्ट हुए और वो किसान मोर्चा के कैंडिडेट्स को मिले। कई जगह पे इनकी वजह से किसान मोर्चा के कैंडिडेट अच्छे वोट लेते हुए भी हमको दिखाई देंगे। इन्हीं कारणों से इस बार पंजाब के चुनाव में जो मैंने आपको शुरू में आंकड़े बताए उस तरह का हमको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। एक त्रिशंकु विधानसभा हमको यहाँ पे दिखाई देती है पंजाब में बनती हुई। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संभावित परिणामों की बात की जाए तो मेरे अनुमान से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आसानी से रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा लगभग 220 से 250 सीटें निकाल रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लगभग 120 से 150 सीटें निकाल रही है। बसपा के पास लगभग 30 से 40 सीटें, कांग्रेस के पास लगभग 5 से 10 सीटें व अन्य के पास बाकी 15 से 20 सीटें मिलने की संभावना बनती है। ये मेरा मोटा मोटी आकलन है और ये मैं उत्तर प्रदेश में मेरे कुछ सूत्रों से ज्यादा बहुत बड़े सैंपल साइज या सर्वे की बात नहीं करता, लेकिन उनका अनुभव है, ग्राउंड पे वो लोग रहते हैं और कई मामले में आपसे मुझसे ज्यादा उम्र देखी है, उन्होंने कई सारे चुनाव देखे, उनके अनुभव के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मोटा मोटी इसके 4 कारण रहे जो मुझे समझ में आते हैं। पहला कारण ये रहा कि योगी सरकार ने जो चीजें डिलीवर की है गांवों में, खासकर बिजली और कोविड के समय जो मदद थी सरकारी, वो मुख्य रूप से 2 बहुत प्रभावकारी चीजें रही। तीसरा रहा शौचालय, चौथा रहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना। इसकी वजह से गांव का जो वोटर है, खासकर एक पिछड़ा तबका जिसको अभी तक उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल रहे थे, बिजली के बारे में वो सुनता तो था लेकिन बिजली उसको लखनऊ और कुछ खास शहरों में ही सुनाई और दिखाई देती थी, बाकी उसको अपने गांव में 1-1.5 घंटा बत्ती मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। इन चीजों का भाजपा को सबसे बड़ा लाभ मिला है। दूसरा, सुरक्षा फील की है उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी सरकार में खासकर महिलाओं ने पिछले 5 सालों में सुरक्षा, पहले उत्तर प्रदेश और बिहार गुंडई के लिए विख्यात थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बाहर रहने वाले यूपी और बिहार के रहने वालों को इसके लिए कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ता था। ये कभी आप उनसे पूछिएगा, जब उसके बारे में बात की जाती थी तो कहा जाता था ये लोग तो भैया ऐसे होते। इस छवि को भी तोड़ा गया है इस सरकार के प्रशासन द्वारा। तीसरा कारण ये रहा है कि डिलीवरियां की है इस सरकार ने, जैसे कि एक दिमागी बुखार की हम बात करें, ये बीमारी उत्तर प्रदेश में बहुत हजारों लड़कों, नवजात शिशुओं को काल कलवित करती थी। योगी सरकार ने इस पे कंट्रोल किया है। इसकी वजह से उज्ज्वला गैस योजना की वजह से गांव में महिलाओं को जो पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी उसको गैस मिली है। इन चीजों की वजह से शौचालय मिला है उस महिला को, तो एक विश्वास हुआ है। तो योगी को महिला वोटर्स का एक साइलेंट वोट है वो मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और चौथा और अंतिम मेरे हिसाब से मुख्य वजह इसका ये रहा है कि हमें इस बार चुनाव में 2 तरह की वेव देखने को मिली। एक मोदी वेव जो कि सबको दिख रही थी और दूसरी थी योगी वेव जो कहीं कहीं दिखाई दी है। इसका हमको सीधा सीधा कैसे हम इसके बारे में कह सकते हैं, वो आपको देखिए कि शुरुआती 3 चरणों में पहला लगभग टक्कर का रहा है मेरे हिसाब से भी, और लगभग सभी एग्जिट पोल यही कह रहे हैं। दूसरे और तीसरे में भी बहुत अच्छी लड़ाई हुई है। दूसरे चरण में तो मेरा भी मानना है और अन्य चैनल के कई सारे लोगों का भी मानना है कि सपा गठबंधन भाजपा और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध के क्षेत्रों की बात आती है, वहां पे योगी सरकार और उनकी छवि और उनके द्वारा डिलीवर की गई चीजें, उनका असर लोगों पे दिखाई देता है। और वहां से मोदी की छवि के साथ जब योगी की छवि का मिलन होता है तो भाजपा अपने वोट परसेंटेज को वहां पे बचा के रखती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो अपनी सरकार को इस बार आसानी से बनाती हुई भी दिखाई देती है। प्रमुख चुनावी राज्यों हिमाचल प्रदेश तथा गोवा, दोनों में मेरा मानना है कि भाजपा अपनी सरकार को रिटेन कर लेगी, बचा लेगी। गोवा में भाजपा को थोड़ा
दिक्कत की संभावना है यहाँ पे, कुछ सीटें कम मतलब रहने की, या फिर हमें यहाँ पे जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भाजपा जीत तो पाएगी, लेकिन एकदम किनारे पे रहेगी, एज रहेगा। एक दो सीटें बहुमत से ज्यादा रहेंगी। धामी की सरकार तो रिपीट होती हुई उत्तराखंड में दिखाई देती है, लेकिन सरकार संकट में 5 साल रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। अभी चुनाव परिणाम के हिसाब से आगे जाके तो ये अमित शाह जी की पार्टी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी भी कोई भी चमत्कार हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में एक लंबे गैप के बाद मैं आप लोगों के सामने आया और मैंने इन चुनाव के बारे में मेरी राय आप लोगों को दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा। आपकी राय हम लोगों के लिए बहुमूल्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।